ये बेचारी गाय महाकुंभ नहाने आई है, लेकिन जब ये नहाने जाती है तो ये डूबने लगती है। तो एक साधु बाबा आकर गाय को बाहर निकालते हैं, लेकिन फिर ये गाय बहुत ही रोने लगती है, क्योंकि अभी तक अपने लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं किया। ये गाय अपने खेत में ट्रैक्टर को चलाती है और गन्ने की खेती करती है। फिर गन्ने को पानी देती है। धीरे धीरे गन्ना बड़ा होने लगता है, लेकिन एक दिन ये भैंसा खेत में आ जाता है और गन्ने को खाने लगता है। गाय ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है और भैंसा के पास जाती है, लेकिन भैंसा गाय पर हमला कर देता है और गाय घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर गाय पुलिस को फोन करती है। थोड़ी देर में पुलिस आती है और गाय पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और उस भैंसे को पकड़कर जेल ले जाते हैं। ये क्या अभी तक आप लोगों ने इस मेहनती गाय के लिए सब्सक्राइब नहीं किया? बेटा, मुझे देखकर नजरअंदाज मत करना। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये बेचारी गाय महाकुंभ नहाने आई है, लेकिन जब ये नहाने जाती है तो ये डूबने लगती है। तो एक साधु बाबा आकर गाय को बाहर निकालते हैं, लेकिन फिर ये गाय बहुत ही रोने लगती है, क्योंकि अभी तक अपने लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं किया। ये गाय अपने खेत में ट्रैक्टर को चलाती है और गन्ने की खेती करती है। फिर गन्ने को पानी देती है। धीरे धीरे गन्ना बड़ा होने लगता है, लेकिन एक दिन ये भैंसा खेत में आ जाता है और गन्ने को खाने लगता है। गाय ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है और भैंसा के पास जाती है, लेकिन भैंसा गाय पर हमला कर देता है और गाय घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर गाय पुलिस को फोन करती है। थोड़ी देर में पुलिस आती है और गाय पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और उस भैंसे को पकड़कर जेल ले जाते हैं। ये क्या अभी तक आप लोगों ने इस मेहनती गाय के लिए सब्सक्राइब नहीं किया? बेटा, मुझे देखकर नजरअंदाज मत करना। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।